गाइस, तो कैसे हैं सब। मेरा आज का दिन जो है पूरा सो के गुजर रहा है। आपको मेरी हालत से मतलब मेरे फेस से पता चल रहा हो कि मैं सोई हुई अभी कसमें उठी हूँ। अब मेरे ख्याल से 6 से ऊपर टाइम हो रहा है। मैं उठी हुई थी, फिर बीच में मेरी कज़न आई थी गोश्त वगैरह देने, वो गई। हर वो चलते चलते बस थोड़ी देर ही मतलब वो बैठी चली गई साइड से बात, उन्होंने आगे भी जाना था। तो एक तो गर्मी आज इंतहा की, बट उसके बाद मैं चेक दिस गोश्त कितना मज़े का है ये, और कैसे टूट रहा है। मैं वो फूड ब्लॉगर नहीं दिखाते ऐसे करके, ये ऐसे करके वो फूड ब्लॉगर दिखाते। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय अदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मजे में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज है ईद का तीसरा दिन। खैर से जी, आज है लास्ट डे ईद का। कल से लोगों की फिर से अपनी रूटीन स्टार्ट है, दफ्तर शफ्तर खुल जाने हैं। शुक्र है बहन मेरी भी जाएगी कल से। 2-3 दिन में हो गया बड़ा बर्दाश्त, खा लिया बस। अब सब अपने अपने कामों पर जाओ। ज़्यादा दिन मेरे से घर में ना देखा नहीं जाता, उलझन होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा टाइम रहते हैं तो। गर्मी इंतहा की आज भी शदीद किस्म की गर्मी है। सुबह का कोई 5-5:30 बजे का मेरे ख्याल से सूरज निकला हुआ है। और एज सच आज भी कोई हमारा प्लान तो कुछ भी नहीं है, घर पर ही है। क्या करना है क्या नहीं करना मुझे कुछ भी नहीं पता। और ना आज मेरा फ़िलहाल अभी तक का कोई मूड है कि तैयार हो कुछ हो, क्योंकि मैंने रात को यही कहा था कि यार मैं 2 दिन तैयार हो गई हूँ, बहुत है। तीसरे दिन मेरा कोई प्लान नहीं है तैयार होने का। बाकी फ़िलहाल जी भी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, नाश्ता नुश्ता करेंगे, देखेंगे क्या सीन पार्ट है। बाकी डेफिनेटली है तो घर ही, ये तो पता है। आगे क्या प्लान है, या कोई अपना कुछ बन जाए कहीं बाहर जाने का या कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ अभी तक हमारे पास कोई प्लान कुछ नहीं है। वैसे भी अभी है सो के उठे हैं। और फिलहाल मैंने ये कहा था कि मैंने तैयार नहीं होना, अगर हम घर पर ही हैं तो फिर आज नहीं मैं हो रही। आज आप मुझे ईद के तीसरे दिन अगर मैं घर पर ही हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो इसी हालत में आप मुझे देखेंगे, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है 2 दिन तैयार होकर मैं घर रह गई हूँ। मज़ीद मैं इतना तैयार होकर नहीं घर रह सकती, ना। चलो जी, फ्रेश व्रूश होते हैं और नाश्ता नुश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, फिर आपको डेफिनेटली बताएंगे तो ज़रूर। हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं सब। मेरा आज का दिन जो है पूरा सो के गुजर रहा है। आपको मेरी हालत से मतलब मेरे फेस से पता चल रहा हो कि मैं सोई हुई अभी कसमें उठी हूँ। अब मेरे ख्याल से 6 से ऊपर टाइम हो रहा है। मैं उठी हुई थी, फिर बीच में मेरी कज़न आई थी गोश्त वगैरह देने, वो गई। हर वो चलते चलते बस थोड़ी देर ही मतलब वो बैठी चली गई साइड से बात, उन्होंने आगे भी जाना था। तो एक तो गर्मी आज इंतहा की, बट उसके बाद मैं लेटी हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ। मैं सोई और अब जाके बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, वो भी 6 से ऊपर टाइम हो गया। घर क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या नहीं पक रहा, किसी ने क्या खाया, मुझे कोई होश नहीं, कुछ नहीं। इतना मुझे पता था कि मेरे अब्बा जी कुछ बना रहे हैं और वो रात को कह रहे थे कि खाएगी ये वो। मैं कहा अच्छा। तो मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि हाँ मैंने ये किया है। वो उठाने की कोशिश भी कर रहे थे कि काके उठे, ऐ बने ये वो। मैं फुल एक्चुअली सिर्फ 2 दिन हो गया मुझे ईद की इतनी एक्साइटमेंट में। आज मुझे था कि बस मेरा एंड है, क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। एक्साइटमेंट में सीरियसली मैंने कुछ भी मतलब कुछ भी कह रही हूँ, हाय सो के उठी ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे लग रहा है शायद मैं गलत बोल रही हूँ तो सुन लेना, समझ लेना कि जब आप बहुत गहरी नींद से सो के उठते हैं लंबे वाला, फिर ऐसे ही होता है। मेरा कहने का मतलब ये था। मैं हालांकि अभी उठी हूँ और चेक करूँ, मैं पक्का भी नहीं चलाया, मतलब इधर अपने कमरे में आई हूँ। मैं उधर सोई हुई थी बाहर, मतलब दूसरी जगह पे सोई हुई थी। यार क्या है पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बोलूँगा आप ऐसे ही सुनोगे। क्या कहना था पता नहीं क्या कहना था, भूल गया। हाँ, ये कहना था कि मैं सोई नहीं हुई, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मैं रात को भी मैं रुकैया जाग रहे थे, हम 4 बजे तक लिटरली हम साथ टीवी देख रहे थे। बल्कि हमने रात को 3 बजे खाना ऑर्डर किया, वो मंगवाया चाइनीज़, और वो भी इतना हमने शौक से हर
काफ़ी तो वो फूड पांडा पे बंद हो चुके हुए थे, रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके थे। एक वही खुला, वो न्यू था, हमने कहा पता नहीं अब कैसा है कैसा नहीं, हम मंगवाते हैं। है मंगवाया, बड़ा मज़े का था। और सिर्फ हमने लाइक वो मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, बड़ा अच्छे बॉक्सेस बने हुए थे। हमने 3-4 चीज़ें मंगवाई, मोमोज मंगवाई, नहीं थोड़ा थोड़ा खाया, सारा रख दिया क्योंकि फुल हो गया। मेरा ऐसे ही होता, मुझे इतना होगा भूख लगी इतना सा खाऊंगी, पेट फुल। उसके बाद हम जाग रहे थे, मैं तो खैर जाग रही थी सुबह 5-6 बजे तक, फिर कहीं जाके सोई हूँ और थोड़ी देर बाद फिर उठ गई हुई थी। तो अब मेरी नींद मुझे चढ़ी थी, मैं सो के अब उठी हूँ, नींद अभी थोड़ी पूरी की है। सो फ्रेश होते हैं, बाकी देखते हैं क्या हाल चाल है सबका क्या कर रहे हैं वो, कैसा उनका दिन गया है। और मैं पानी भी पीऊँ, पानी भी पता नहीं कब का पिया हुआ है। ज़रा थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ, होशो खवास में आ जाऊँ, फिर आपको मिलती हूँ। साथ ही ये मतलब कि उठते साथ ही मैंने बनाया है ताकि पता चले कि मैं सच में सोई हुई थी। और वो आपको मेरे लिए से और मेरी ज़बान से पता चल रहा है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मिलती हूँ मैं ज़रा फ्रेश हो गया। जी गाइस, सो मैं किचन में आई हूँ, मेरे को पता चले क्या बन रहा है आज। मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था, मतलब अब्बू मेरे खाना बना रहे हैं, आज उन्होंने बनाना था, वो मैंने उनसे फरमाइश की हुई थी ईद से पहले कि ये बनाना, बट आज मुझे कंफर्म नहीं था कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा। सो जी अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी छुट्टी हूँ, तो फिर मेरे अब्बा जी ने कहा काके मैं बना रही हूँ। मैं कहा अच्छा, तो मुझे कह रहे थे कि मैंने वो थोड़ी तैयारी श्यारी करके रख ली है, तो जाके देख के अब मैं अच्छा मैं जाती हूँ। सो जी बन रहा है अफगानी पुलाव। मेरे अब्बा जी हैं जो वो बेस्ट बनाते हैं, मैंने बाहर से भी खाया हुआ है, मतलब लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह से खाया, बट उनके जैसा कोई भी नहीं बनाता। इवन मेरे अब्बा जी का जो ससुराल है ना, मतलब लाइक मेरी खाला वगैरह, मेरी कज़न्स वगैरह, उनको इतना पसंद है ना, वो जब भी हाला होंगी बैठे हुए खाने शाने की बात हो रही होगी, जब भी मुलाकात होगी है सब दिन नाल ना वो नहीं कोई बनाता। वो बड़े उन्होंने खाया हुआ है, तो वो यही कहते हैं कि उधर नाल कोई भी नहीं बनाता, वो बहुत मज़ेदार बनाता है। तो जी वो बन रहा है, प्रिपरेशन इस टाइम है ऑलमोस्ट काफ़ी, उन्होंने कर कुर ली हुई है, बस सब चावल जो है वो बनने हैं। सो हम आपको बस ज़रा मैं थोड़ा ज़रा मैं दिखा दूँ। ये रही जी, इसमें सेवियाँ और वो हैं वेजीज और वो मेवा शेवा, ये फ्राई करके रखा हुआ है। चावल ये पड़े हैं धुलना है। ये जो है गोश्त इसका वो निकाली हुई है यखनी, और ये मुझे अब पता चल रहा है कि ये यखनी जो है वो रात से उन्होंने रखी हुई थी निकालनी। ये पता नहीं मिक्स है, मतलब इसी तरह का कुछ है। और ये यखनी है, ये इसमें शायद निकाला हुआ है, ये बच्ची है जो भी है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे ये ना आता है बनाना, ना मुझे इस चीज़ का आइडिया। ये पतीला है जिसमें पकने हैं। सो ये सारा सेटअप रखा हुआ। वो कहते हैं कि अब जब खाना, मतलब खाने से थोड़ी देर पहले चावल बनाना स्टार्ट करूँगा। इन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत लगती है, ये जो है यखनी निकालना और ये फ्राई करना ये। सो वो आज सुबह से किचन में कह रहे थे मैं लगा हुआ हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आके बैठे क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट है, तो वो मतलब लाइक इतना सेक जो है ना उनके लिए अच्छा नहीं है, पर उनको खाने पकाने का शौक बहुत है और वो है कुकिंग माशाल्लाह से करते भी बहुत अच्छी हैं। तो ज़रा आजकल ईद के दिन है ना, तो उन्हें शौक चढ़ा कि मैंने खुद बनाना है अपने हिसाब से, तू रहने दे, तू ना बनाई मैं बनाई। और इस तरह वाले जो खाने हैं वो मेरे घर में मेरे अब्बा जी माशाल्लाह से बनाते हैं, मौला सलामत रखे। तो वो कह रहे थे कि मुझे ना मेरे दिल को अब सेक पड़ रहा है क्योंकि वो उनका बाईपास हुआ है, तो गर्मी में, इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे बहुत रेल हो, तब आते जब उनको खुद को शौक हो के कि हाँ मैंने बनाना करना। और वो फिर होता है कि इस तरह वाले दिन वगैरह हो ना, जब फिर कहते चलो मैं अपने बच्चे को कुछ बना के खवा दूँ। सो बन रहा है, फिर ये जब बनेगा फिर हम जब खाएंगे फिर हमको बताएंगे। हाँ जी गाइस, सब खाना हमारा रेडी हो गया। चटनियाँ है, चटनियाँ हमारी सॉसेस रेडी हो गई हैं। एक तो पुदीने वाली है, दही वाली, एक मेरे अब्बा जी ने पता नहीं क्या टमाटर कुछ डाल के बनाई है, तो वो अब खाएंगे तो पता चलेगा। तो हाँ वो मैं ले लेती हूँ। तो रोटी, अब हम रोटी खाएंगे, रोटी। ये रहा जी हमारी प्लेट, इसके साथ हम ये वाली चटनी खाएंगे। ओए ओए ईद मनाई जा रही है। अब हम सैलेड भी रखते हैं, थोड़ा सा रखते हैं cucumber, थोड़ा सा प्याज, बस। चेक दिस गोश्त से कितना मज़े का है ये, और कैसे टूट रहा है। मैं वो फूड ब्लॉगर नहीं दिखाते ऐसे करके, ये ऐसे करके वो फूड ब्लॉगर दिखाते हैं ना, ये चेक करें गोश्त, ये चेक करें। मैं वैसे दिखा रही हूँ। ये अब हम बनाते हैं बाइट, इसमें हम ऐसे प्याज रखेंगे, इसमें हम ऐसे रखेंगे। ये हमने चटनी लगा ली,
ओहो गिरे ना और ये हमारे मुंह में गई। अब हम खाना खा लें बाहर। हाँ जी गाइस, तो खाना शाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा मज़ा आया, बड़ा ही कोई मज़ा आया। बड़े मज़े का बना हुआ था अगवानी पुलाव, आई गेस वही था। काफ़ी टाइम बाद ये साल में ना इस तरह वाले जो खाने होते हैं ना, मतलब लाइक बड़े हैवी से होते हैं, तो ये साल में आपको 1 या 2 बार ही खाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ये खाने चाहिए। और मेरे ख्याल से आई गेस हमारे घर साल में बनता भी एक आधा है। यहाँ कभी होता है छोटी ईद पे बन गया, यहाँ कभी बड़ी ईद पे बन गया, तो इससे ज़्यादा नहीं बनता और इससे ज़्यादा आप खा भी नहीं सकते क्योंकि ये हैवी भी बड़े हैं और वैसे भी नहीं खाया जाता। मतलब लाइक मैं इस तरह वाली जो चीज़ें आप डेली डेली तो नहीं ज़ाहिर बात खा सकती, काफ़ी टाइम बाद खाओ तो आपको फिर ही मज़ा आता। खैर जी, आज का दिन जो था वो ऐसे ही गुजर गया, क्या नाम है, रेस्ट में, गंदी मंदी हालत में। इसी तरह हमने आज का दिन जो है वो निकाल खुल दिया। अब रात हो गई है, बस अब सोने वाली बात, अब चेंज करना और सोना है। और कल जो है अब जो अपने ये सारा सेटअप निकला हुआ है, कपड़े शपड़े ये चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं, कल इनको उठा उठू के तो चीज़ों को ये रखेंगे। आज मुझे था कि अगर नहीं कहीं जाना तो चलो मैं अपनी ये भी चीज़ें समेट दूँगी, बट आज हमने रेस्ट कर लिया। था नहीं कि मेरा क्या नाम मैं ऐसे सो जाऊँगी ये वो, बट है अच्छा होता है रेस्ट भी आप करोगे तो फिर ही कुछ कोई काम भी आप कर सकते हो। इसलिए क्या नाम है आज हमने रेस्ट कर लिया, कल अपना ये काम हो जाएगा। बाकी कल से जी अपनी रूटीन खैर से स्टार्ट हो जानी है, कामों पे जाने वालों ने कल से अपने अपने कामों पे जाना है। सो क्या नाम है अभी फ़िलहाल करते हैं इस व्लॉग को एंड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब मुझे क्या नाम है कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी रही सबकी ईद। हमारे 2 दिन तो माशाल्लाह सारे दिन ही अच्छे होते हैं और 2 दिन अच्छे रहे। घर पर ही थे, आज भी घर पर थे, बट आज हम तैयार शार नहीं हुए तो आज इस तरह से दिन गुजर गया। सो जी बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।